मूवी की शुरुआत में हमें एक टिम नाम के 7 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने ही इमेजिनेशन की दुनिया में खोया रहता है। टिम अपने मॉमी डैडी का लाडला होता है। टिम के पेरेंट्स उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो तीनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। तभी सीन हेवन में शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि बेबी मैन्युफैक्चरिंग होने की एक यूनिट है जहाँ सभी बेबीज को पाउडर लगा के कपड़े पहना के रेडी किया जा रहा है। इन सभी बेबीज में कुछ बेबीज बहुत ही क्लेवर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उन स्पेशल बेबीज को मैनेजमेंट में भेजा जाता है और उन्हें सूट बूट पहना के एकदम बॉस की तरह रेडी किया जाता है। इन बॉस बेबी का काम बाकी नॉर्मल बेबीज का मैनेजमेंट करने का होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉस बेबी टिम के घर में उसका छोटा बेबी ब्रदर बन के आया है। बॉस बेबी बिल्कुल स्वैग के साथ डांस करता हुआ सूट टाइप पहने हुए टिम के घर में एंट्री करता है। टिम को ये सब देख के बहुत ही अनयूजुअल लगता है। उसके आते ही घर में सिर्फ उसको ही पूरा अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। एकदम बॉस की तरह वो पूरे घर को अपनी छोटी और मोटी उंगली पे नचाने लगता है। टिम अपने पेरेंट्स को समझाता है कि ये बेबी थोड़ा वियर्ड है, मगर उसके पेरेंट्स उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। टिम का पूरा अटेंशन अब सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी पे होता है, इसलिए वो टिम को बेड टाइम स्टोरी नहीं सुना पाती। एक दिन टिम बॉस बेबी को फोन पर किसी से बात करता सुन लेता है और बॉस बेबी उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे देता है। बॉस बेबी उसे बताता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मॉम डैड को तुम्हारी किसी बात का कोई भी यकीन नहीं होगा। टिम डिसाइड करता है कि वो बेबी का पर्दाफाश करेगा और मॉम एंड डैड को सब कुछ बताएगा, वो भी प्रूफ के साथ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉस बेबी दूसरे बेबीज के साथ मीटिंग कर रहा है और वो बाकी बेबीज को बताता है कि हम बेबीज अब बहुत बड़े डेंजर में हैं। हमारी जगह अब पूरी दुनिया में पपीज ने ले ली है। अब ह्यूमंस बेबीज से ज्यादा प्यार पपीज को करने लगे हैं। ये हम बेबीज के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है। इससे बेबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे ताला लग सकता है। टिम उन सब की बात टेप में रिकॉर्ड कर लेता है और मॉम एंड डैड को सुनाने जाने लगता है, लेकिन बॉस बेबी एंड उसकी टीम उसे रोक लेती है और वो टेप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि टिम बेबी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए टिम के पेरेंट्स उसे हमेशा के लिए घर में रहने की सजा देते हैं। टिम को ऐसा लगता है जैसे वो एक जेल में सलाखों के पीछे कैद है। टिम उदास बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ बॉस बेबी आता है। वो टिम से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर टिम बहुत उदास था, इसीलिए वो बॉस बेबी से बात करने से इनकार कर देता है। वो बॉस बेबी से कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। बॉस बेबी टिम को अपनी असलियत बताता है कि वो यहाँ एक मिशन पर आया है। वो कहता है कि मैं बस एक कंपनी का मिडिल मैनेजमेंट का बंदा हूँ, जिस पे टिम उससे कहता है तुम किस कंपनी की बात कर रहे हो। बॉस बेबी टिम को एक पैसिफायर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि बेबीज कहाँ से आते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उस पैसिफायर की मदद से वो उसकी सोल को बेबी कॉर्प में लेके जाता है। बॉस बेबी उसे बताता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड स्मार्ट बेबीज को टॉप मैनेजमेंट दिया जाता है और सारे बेबीज यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। बॉस बेबी बोलता है कि हमें सुपर सीक्रेट फार्मूला दिया जाता है जिसे पीने के बाद बेबीज एजिंग नहीं कर पाते हैं और हमेशा बेबीज ही बने रहते हैं। बॉस बेबी पाई चार्ट में दिखाते हुए टिम को बताता है कि दुनिया में पपीज हम बेबीज का प्यार छीन रहे हैं। अब लोग बेबीज से ज्यादा पपीज को प्यार करने लगे हैं। वो कहता है कि उसका मिशन है कि वो मार्केट में आने वाले न्यू पपीज के बारे में पता लगाए और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसे प्रमोशन मिलेगा और साथ ही उसे कॉर्नर वाला ऑफिस और पर्सनल पॉट भी मिल जाएगा। इस तरह वो बेबी कॉर्प में बहुत ही फेमस हो जाएगा। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए नॉर्मल बेबी बन जाएगा और उसे हमेशा टिम के साथ रहना पड़ेगा। टिम ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और बॉस बेबी के मिशन में उसका साथ देने का डिसाइड करता है ताकि वो उसके घर से हमेशा के लिए चला जाए। टिम एंड बॉस बेबी अब एक टीम बनके अपने पेरेंट्स की फाइल को चेक करते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स पपिको में ही काम करते थे। पपिको ही वो कंपनी थी जो दुनिया भर में पपी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही थी। दोनों को मालूम चलता है कि पपिको अपने वर्कर के किड्स को एक दिन के लिए ऑफिस लाने की परमिशन दे रही है।
इसलिए मॉम डैड के साथ पपी को जाने के लिए दोनों प्रिटेंड करते हैं कि अब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, ताकि टिम की पनिशमेंट खत्म हो सके और वो लोग पपी को जा सके। इधर एक दूसरे को पसंद करने की एक्टिंग करते करते वो सच में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बेबी को ऑफिस लेके जाना होता है। टिम के पेरेंट्स उसे उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारी पनिशमेंट अब खत्म हुई, तुम हमारे साथ ऑफिस चल सकते हो। अब टिम एंड बॉस बेबी बहुत ही स्टाइल से रेडी होते हैं। सब पपी को पहुंचते हैं। टिम के पेरेंट्स टिम एंड बॉस बेबी को पपी जोन में छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। मॉम एंड डैड के जाते ही टिम एंड बॉस बेबी पपी को के ऑफिस में जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें सीक्रेट फाइल दिखती है जिसमें न्यू पपी के लॉन्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। मगर वो जैसे ही फाइल को उठाते हैं वो दोनों ही ट्रैप में फंस जाते हैं। ये पपी को एक्चुअल में एक बॉस बेबी की ही कंपनी होती है जो अब बूढ़ा हो चुका था। ये बॉस बेबी सुपर क्लॉसल बिग फैट बेबी होता है जिसे बेबी कॉर्प से निकाल दिया गया था। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने पपी को कंपनी बनाई थी ताकि बेबी कॉर्प खत्म हो जाए। उस बिग फैट बेबी का नाम फ्रांसिस होता है। फ्रांसिस बॉस बेबी का सुपर सीक्रेट फॉर्मूला छीन लेता है और उसे अपना प्लान बताता है। वो बॉस बेबी से कहता है कि मैं एक ऐसा पपी बनाने वाला हूँ जो हमेशा यंग रहेगा और वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। असल में फ्रांसिस सुपर सीक्रेट फॉर्मूला पाना चाहता था, इसलिए उसने ये ट्रैप बिछाया था। फ्रांसिस टिम के पेरेंट्स को अपने साथ लास वेगास ले जाता है और टिम एंड बेबी को अपने भाई को बेबी सिटर बना के उसके पास छोड़ देता है ताकि वो दोनों कुछ गड़बड़ ना कर पाए। टिम एंड बॉस बेबी सिटर को किसी तरह चकमा देकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, मगर बेबी सिटर भी उनके पीछे आने लगता है। तब बॉस बेबी अपनी टीम को बुलाता है और वो सब मिलकर बेबी सिटर को रोकने की कोशिश करते हैं। टिम एंड जैक किसी तरह एयरपोर्ट जा पहुंचते हैं, मगर तभी वहां बॉस बेबी बिल्कुल ऑर्डिनरी बेबीज में बदलने लगता है क्योंकि उसने अपना सीक्रेट फॉर्मूला नहीं पिया होता। इसी कारण टिम के पेरेंट्स फ्लाइट में बैठकर चले जाते हैं। टिम के पेरेंट्स के जाने से टिम बॉस बेबी से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि बॉस बेबी के कारण टिम के पेरेंट्स अब बहुत बड़े डेंजर में थे। बॉस बेबी टिम से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि फैमिली का हिस्सा होना कैसा होता है, लेकिन मुझ में भी इमोशंस हैं। बॉस बेबी को इमोशनल होता देख टिम भी मान जाता है और दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि वो मॉम एंड डैड को फ्रांसिस से बचाएंगे और पपी लॉन्चिंग को भी रोक लेंगे। बॉस बेबी एंड टिम फ्लाइट बुक करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एल्विस की कॉस्ट्यूम पहने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो दोनों एल्विस की कॉस्ट्यूम चुरा के एल्विस का गेटअप लेके फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट के आने पर वो दोनों बोलते हैं कि वो कैप्टन के किड्स हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि टिम एंड बॉस बेबी अब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे हैं। बॉस बेबी भी टिम की इमेजिनेशन वाली दुनिया को एंजॉय कर रहा है। अब दोनों लास वेगास में कन्वेंशन सेंटर पहुंचते हैं। वहां फ्रांसिस फॉरएवर पपी की लॉन्चिंग अनाउंस कर देता है। पपी को देख सब अपने बेबीज को छोड़कर पपी के पीछे पागल होने लगते हैं और फ्रांसिस ऐसा ही तो चाहता था। इसी बीच टिम के पेरेंट्स टिम को देख लेते हैं, इसीलिए फ्रांसिस उन्हें हार्ट शेप बॉक्स में लॉक कर देता है। टिम रॉकेट लॉन्च होने वाली जगह पर जा पहुंचता है और सारी पपीज को रॉकेट से बाहर निकाल देता है। पपीज की मदद से टिम के पेरेंट्स भी बच जाते। फ्रांसिस सुपर सीक्रेट फॉर्मूले में गिर जाता है और वापस से छोटा बेबी बन जाता है। अब बॉस बेबी का मिशन कंप्लीट हो जाता है। बॉस बेबी बहुत खुश होता है और टिम से आखिरी अलविदा लेता है। बॉस बेबी के जाते ही कंपनी के वर्कर आते हैं और बेबी की सारी यादें मिटा देते हैं। बेबी के सारे टॉयज, सारी फोटोज वो वहाँ से ले जाते हैं। टिम ये देखकर बहुत उदास होने लगता है और उसे बॉस बेबी की याद भी आती है। दूसरी तरफ बॉस बेबी को दिखाया जाता है जिसका ऑफिस में वेलकम किया जाता है और उसे उसकी ड्रीम पोजीशन भी मिल जाती है, मगर वो काफी उदास होता है क्योंकि उसे टिम और उसके पेरेंट्स की याद आ रही होती है। उस तरफ टिम का भी यही हाल था, उसे भी बॉस बेबी बहुत याद आ रहा होता है। हालांकि अब उसके पेरेंट्स उसे पूरा टाइम और प्यार दे रहे होते हैं, फिर भी उसे बॉस बेबी की कमी खल रही होती है। इसलिए वो बॉस बेबी को एक लेटर लिखता है और उसे कहता है छोटे भाई वापस आ जाओ।
हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बॉस बेबी टिम का लेटर पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाता है और वो वापस आने का डिसाइड करता है। इसलिए वो नॉर्मल बेबीज की लाइन में जाकर टिम की फैमिली में उसका छोटा बेबी ब्रदर बनकर आ जाता है। टिम बॉस बेबी को देख के बहुत खुश होता है। अब हमें लास्ट सीन में टिम को दिखाया जाता है जो अपनी स्टोरी अपनी बेटी को सुना रहा होता है। तभी वहाँ बॉस बेबी सूट में आता है जो कि अब बहुत बड़ा हो गया था। तभी हमें वहाँ एक और बेबी दिखाई जाती जो कि टिम की दूसरी बेटी होती है, मगर वो नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि बॉस बेबी होती है। तो इसी तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली मूवी में। बाय बाय।